नमस्कार, मेरा नाम है शिव कुमार और आप द न्यूज मंच देख रहे हैं। द न्यूज मंच में आपका स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश 2026 का ग्राम प्रधानी का चुनाव कब होगा, एक सस्पेंस बना हुआ था और सबकी नजरें उत्तर प्रदेश सरकार पर टिकी हुई थी। लेकिन कल जो स्टेटमेंट आए हैं, कल जो बैठक हुई है उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की, और तमाम मंत्रियों ने अपना जो भी स्टेटमेंट जारी किया है उससे अब ये आसार क्लियर हो चुका है, ये बातें क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि चुनाव अभी तो नहीं होने वाले हैं। क्योंकि आज 26 मई है और 2021 में कोरोना काल के दौरान से जो चुनाव हुआ था उसमें जो प्रधान लोग नियुक्त किए गए थे, संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो लोग निर्वाचित हुए थे, उनका कार्यकाल आज खत्म हो जा रहा है। लेकिन इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा रहा है, अब इनको प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ऐसा सरकारों का कहना है। बड़े जो भी निर्णय रहेंगे इसमें प्रधान लोग एक्शंस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब जिला अधिकारी लेवल के लोगों की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बनी रहेगी। और ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको हम आपको एक एक बिंदु पे बताने वाले हैं। बहुत सारे जो नए प्रत्याशी थे, जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, अपने पोस्टर बैनर बना दिए थे, उनको था कि भाई कब तक चुनाव होगा। तो अब क्लियर है कि आने वाले कुछ समय तक, लगभग 6 महीने तक तो ये आसार जताया जा रहा है कि चुनाव नहीं होगा। चुनाव नहीं होने का कारण क्या है, क्यों नहीं होगा, एक एक बिंदु को सुनिए। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2021 में योगी के गवर्नमेंट में ही ग्राम प्रधानी की चुनाव हुई थी। 4 चरणों में वो चुनाव हुआ था। उस चुनाव का फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, बीच में डेवलपमेंट कैसे हुआ, 2021 से लेकर के 26 तक तमाम बिंदुओं के डिटेल्स को हम आपको बताने वाले हैं। कोरोना काल में चुनाव हो गया, आप सभी लोग जानते थे। नए प्रधानों की भी एंट्री हुई, बहुत सारे नौजवान लोग भी प्रधान बने, बहुत सारी महिलाएं प्रधान बनी, बहुत सारे ग्रामीण स्तर पे लोगों की नियुक्ति हुई। और उसके बाद से राजनीति में सोशल मीडिया का भी एंट्री हुआ। फेसबुक पे आप देखते होंगे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो भी सोशल मीडिया के गैजेट हैं उस पे बहुत सारे ग्राम प्रधान अपने गांव के डेवलपमेंट को आकर के दिखाते हैं। बहुत सारे ग्राम प्रधान जो ग्राम पंचायती विभाग है उसके थ्रू जो व्यवस्था है पुरस्कार देने की, ऐसे व्यवस्थाएं के तहत वो लोग पुरस्कार भी हासिल कर रहे थे। ये सारी चीजें देखने को मिली और विकास कार्यों में भी गति आया। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्राम प्रधानों के जो चुनाव होता है, ग्रामीण स्तर पर किन किन विकास को लेकर के काम किया जाना चाहिए था, कौन कौन सा काम हुआ, ये भी आप लोग जानते हैं कि प्रधानों के माध्यम से जो काम हुआ 21 से लेकर के 26 तक सड़क का निर्माण हुआ, नाली और खड़ंजा बना, शौचालय बना, आवास बना, स्ट्रीट लाइट बना, लाइब्रेरियां बनी, बहुत सारे गांव में शैक्षणिक विकास भी हुआ। तो ये 5 साल का कार्यकाल रहा। लेकिन कुछ कमियां भी इसमें पाई गई, जिसमें मनरेगा मजदूरों की फर्जी नियुक्ति दिखाई गई, फर्जी पेमेंट दिखाया गया। ऐसे बहुत सारे काम जो धरातल पर हुए ही नहीं, उसमें घोटाला देखने को भी मिला। तो ये सब सारी चीजें 2021 से लेकर के 26 तक हुई। और अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है उसका क्या काम चल रहा है, क्या क्या इसकी व्यवस्थाएं हैं, कैसे कैसे व्यवस्थाएं होती हैं, उसका क्या रोल है ग्राम प्रधानी के चुनाव में, इसको भी आपको बता दिया जाए। कि राजीव रंजन सिंह जो है केंद्रीय समिति के वो अध्यक्ष हैं। राजीव रंजन जी जो है राज्य मंत्री हैं और उन्होंने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया। आप उनके फेसबुक अकाउंट पे भी जाकर के देखेंगे तो अभी ऐसा कुछ उन्होंने डाला नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है और कल से जो ग्राम प्रधान है, लगभग 58,000 प्लस के जो गांव है उत्तर प्रदेश में, वहां पर चुनाव होने वाला था। लेकिन अब 58,000 प्लस जो ग्राम प्रधान है सब लोग प्रशासक के रूप में नियुक्ति रहेंगे। 57,694 टोटल जो ग्राम प्रधान है उनको प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और क्या कारण है जिसकी वजह से चुनाव लेट हुआ है, किन कारणों से लेट हुआ है, इस पे भी आपको जानकारी बता दिया जाए। ओबीसी आरक्षण के लिए एक टीम गठित की गई थी। सरकारें चाहती हैं कि सीटें तय किया जाए, कहां पे ओबीसी का सीट होगा, कहां पे सामान्य का होगा, कहां पे SC ST का होगा, जो अनुसूचित का होता है, ये सब चीजें होंगी। तो अभी रिपोर्ट नहीं आ पाया, एक देरी का कारण ये भी माना जा रहा है। और दूसरा देरी का कारण ये माना जा रहा है कि परिसीमन जो है कि कुछ गांव में वोटरों की संख्या बढ़ने वाली है, कुछ गांव का एरिया बढ़ने वाला है, कुछ गांव का कम होने वाला है। ये सब रीजंस भी है जिसको लेकर के जो 2026 में चुनाव होने वाला था ग्राम प्रधान का, वो चुनाव नहीं हो पा रहा है। और अन्य जो चीजें हैं कि ये फैसला आखिर लेना क्यों पड़ा, सरकार को 5 साल तो कंप्लीट हो जा रहा है, आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा, या सरकार असमर्थ थी चुनाव कराने में,
बहुत सारे जो नए प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी कहना है कि सरकारें असमर्थ हैं, सरकारी फेल्योर है, जिसकी वजह से समय पे चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसने कुछ रिपोर्ट जारी किया, उसने कुछ चीजें बताई, जिसको हम आपको बता दें कि नया पिछड़ा आयोग जो बनाया गया है अभी उसका रिपोर्ट नहीं आया और आयोग का रिपोर्ट देने में थोड़ा समय लग रहा है, जिसकी वजह से ये लेट हो रहा है और इसी के कारण चुनाव की जो टाइमिंग थी वो खिसक गया और संभावना है कि अगले 6 महीने के बाद से चुनाव होगा या फिर ये जो चुनाव 2026 में होना था आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव से भी इसको जोड़ दिया जाएगा। ये सारी जानकारियां हैं जो अब तक के सामने निकल के आ रही हैं और अंतिम जानकारी हम आपको दे दें कि चुनाव कब होगा। आप सब लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं, तो चुनाव का अभी कोई भी निश्चित डेट नहीं घोषित किया गया है। चुनाव अगले 6 महीने के बाद भी हो सकता है या जैसे ही ये डाटा ओबीसी आरक्षण का, परिसीमन का, अन्य जो चीजें हैं ये सरकार को मिल जाती हैं, उसके बाद से सरकार हो सके तो 2027 चुनाव के पहले ही घोषणा कर सकती है, एक निश्चित डेट कर सकती है। क्योंकि पिछला चुनाव जो हुआ था 4 चरणों में हुआ था, देखा जाए कि ये चुनाव कितने चरणों में होगा, तो ये सब कारण है कि या तो 2027 विधानसभा चुनाव के समय चुनाव हो सकता है या अगले 6 महीने बाद भी चुनाव हो सकता है। जैसे ही सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो चुनाव करवा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना क्लियर हो चुका है कि जो लोग आज तक रहेंगे ग्राम प्रधान, अब कल से वो प्रशासक के रूप में तब्दील हो जाएंगे। ग्राम प्रधानों की जो ताकत थी, जो संवैधानिक तत्व, जो शक्तियां थी, उसका उतना उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके ताकतों में कुछ कटौतियां की गई है। कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा तो जिलाधिकारी लेवल के लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे, जैसा कि हमने बताया। तो अगले जो भी काम होंगे, सफाई का, नाली का, सड़क निर्माण का, मनरेगा का, जो अभी जी राम जी के थ्रू करके बदल दिया गया, जिसका बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया, तो ये सब चीजें होने वाली हैं। तो मिला जुला करके इस रिपोर्ट का कहने का मतलब ये है कि अगले 6 महीने तक तो अभी कोई चुनाव नहीं होने वाला है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है सरकारों के पास, सरकार एक डेट घोषणा कर देगी, उस समय आप तैयारी करके ग्राम पंचायत के चुनाव की हुंकार भर सकते हैं और फिर चुनाव होगा और उसके बाद से आप लोग निर्वाचित प्रधान हो सकते हैं। तो ये सारा रिपोर्ट है जो द न्यूज मंच के साथ हम आपको दिखा रहे थे। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करें और बताएं। द न्यूज मंच से शिव कुमार।